महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन था और कौरवों का महान योद्धा व हस्तिनापुर का भविष्य का राजा दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी जांघ पर गंभीर वार किया गया था, जिससे वह चल फिर नहीं सकता था, लेकिन उसकी जीवित रहने की एक आखिरी उम्मीद बाकी थी, क्योंकि उसने किसी को एक खास काम के लिए भेजा था और उसी के इंतजार में वह अपनी सांसें रोके हुए था। दुर्योधन ने जिस व्यक्ति को दुधन शब्द से संबोधित किया, उसने एक ऐसा नृशंस कार्य किया था जिसे स्वयं दुर्योधन भी अधर्म मानता था। जब उसके इस मित्र और अंतिम सेनापति ने आकर कहा कि उसने पांडव का वध कर दिया है, तो कुछ पल के लिए दुर्योधन को यह सबसे बड़ी खबर लगी। लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई का एहसास हुआ, वह कांप उठा, क्योंकि जिनके वध की बात कही गई थी वे असल पांडव नहीं थे। इसके बाद यह योद्धा ऐसा पापी बन गया कि हर कोई उससे नफरत करने लगा और श्री कृष्ण ने उसे जीवन भर भटकने का श्राप दे दिया। अश्वत्थामा आज भी जीवित है, ऐसा उल्लेख कई बार हुआ है। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने 1192 में इसका जिक्र किया था, जब मोहम्मद गौरी से युद्ध के बाद वे जंगल में गए और एक अजीब व्यक्ति को देखा, जिसकी लंबाई लगभग 12 फीट थी और सिर पर गहरा घाव था। पृथ्वीराज, जो एक चिकित्सक भी थे, ने 1 हफ्ते तक उसका इलाज किया, पर उसका घाव नहीं भरा और न ही वह मरा। जब पृथ्वीराज ने उससे पूछा कि क्या वह अश्वत्थामा है, तो उसने ना हां कहा और ना ही ना, बस पृथ्वीराज की ओर देखता रहा। अश्वत्थामा के इस घाव की कहानी हमें उसकी शुरुआत से जाननी होगी। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनसे एक ऐसा पुत्र मांगा था जो शिव का अंश हो। कुछ समय बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ और जन्म के समय उसने घोड़े जैसी हिनहिनाने की आवाज निकाली, जिससे उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। शिव का अंश होने के कारण अश्वत्थामा को एक विशेष मणि का वरदान प्राप्त था, जिसे शिव की तीसरी आंख माना जाता है। इस मणि के कारण उसे अमृता का वरदान मिला और कोई भी अस्त्र, शस्त्र, बीमारी या भूख प्यास उसे नहीं मार सकते थे। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली योद्धा बनेगा और इसी कारण से उन्होंने उसे महाभारत का सबसे क्रूर योद्धा बनाने का प्रशिक्षण दिया। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ दिया। विराटनगर में एक भयंकर युद्ध के दौरान अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ था। हालांकि अर्जुन के पास तीर खत्म नहीं होते थे, लेकिन अश्वत्थामा के तीर खत्म हो गए और उसे पीछे हटना पड़ा। महाभारत में अश्वत्थामा अकेला ऐसा योद्धा था जो घटोत्कच और मायावी राक्षसों से नहीं डरता था। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जब अर्जुन जयद्रथ को मारने के लिए निकला, तो उसे रोकने वाला भी अश्वत्थामा ही था। युद्ध के चौथे दिन अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चलाया, जो युद्ध को उसी समय खत्म कर सकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पूरी सेना जमीन पर लेटकर समर्पण कर गई और अश्वत्थामा का वार खाली चला गया। और तब केवल गुरु द्रोणाचार्य ही कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। ऐसे में कृष्ण और पांडवों ने रणनीति से उन्हें अस्त्रहीन करने की योजना बनाई, जिसके बाद धृष्टद्युम्न ने पीछे से हमला करके उनका अंत कर दिया। पिता की मृत्यु का समाचार सुन अश्वत्थामा क्रोध से जल उठा। फिर भी उसने दुर्योधन से युद्ध रोकने की अपील की। युद्ध के अगले दिन जब उसने देखा कि दुर्योधन की स्थिति दयनीय हो चुकी है, उसने प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों का अंत करेगा। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया और जो भी सामने आया उसे मारते हुए आगे बढ़ता गया। उसने शिविरों में आग लगा दी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी को भी मार गिराया। फिर वह एक अन्य तंबू में पहुंचा जहां 5 लोग सो रहे थे। अंधेरे में उसने उन्हें पांडव समझकर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। अगली सुबह जब पांडव शिविर में पहुंचे तो अपने पुत्रों की लाशें देखकर उनका कलेजा कांप उठा। क्रोध से भरकर उन्होंने अश्वत्थामा को ढूंढना शुरू किया और उसे एक स्थान पर पा लिया। युद्ध शुरू होते ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाने का निर्णय लिया। यह ऐसा अस्त्र था जो पूरी दुनिया का विनाश कर सकता था। दूसरी ओर श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाने वाले थे। तभी वेद व्यास जी वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों को समझाया कि वे अपने अस्त्र वापस लें।
वेदव्यास जी ने उसे सलाह दी कि वह ब्रह्मास्त्र को किसी बड़े पर्वत पर छोड़ दे, पर बदले की आग में जलते अश्वत्थामा ने इसे पांडवों के वंश का अंत करने के इरादे से अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा की ओर मोड़ दिया। यह देख श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र की सारी शक्ति को रोक लिया। अश्वत्थामा के इस पाप को देख श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तुम्हें ऐसा कुष्ठ रोग लगेगा जो तुम्हारी त्वचा को सड़ा देगा, लोग तुमसे भयभीत होकर दूर रहेंगे और तुम मृत्यु की प्रतीक्षा में भटकते रहोगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि वह अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल ले। तभी से अश्वत्थामा धरती पर भटक रहे हैं और भगवान विष्णु के कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह कलयुग को इस अभिशाप से मुक्त कर सकें। अश्वत्थामा उन 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जो कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के साथ सतयुग की पुनः स्थापना का साक्षात्कार करेंगे। ऐसी मान्यता है कि मध्य प्रदेश के जंगलों में अश्वत्थामा को देखे जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। असीरगढ़ के किले में भी उन्हें रोज भगवान शिव की पूजा करते देखा गया है।